वार्ड 2 से नीरज प्रेमी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो है और लगातार गलियों में लोगों के बीच में जाते हुए आज अचानक से मुलाकात होती है। एक प्राइवेट मीटिंग है, लेकिन ये मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट आप सभी दर्शकों के लिए है क्योंकि वार्ड नंबर 2 की जनता जानती है कि किसको वोट करना है। और ऐसे में नीरज प्रेमी क्या लोगों के बीच में जाकर कितने इन्होंने लोगों को अपने फेवर में अभी तक किया है, जनता किस तरीके से इनके साथ में तत्पर है, तैयार है। और सुनने में आ रहा है ये टक्कर भी सिर्फ अब दो लोगों के बीच में अभी चल रही है, लेकिन दो से कब एक पे आ जाएगा इसके लिए ये कितना मेहनत कर रहे हैं हम जानते हैं। नीरज सर, लगातार आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग, कहीं न कहीं प्राइवेट मीटिंग, ये सब चल ही रहा है, लेकिन कितनी सफलता इसमें मिलती नजर आ रही है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी क्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी ये एक चुनाव 3 साल लेट हुआ और जब चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट दी, कितना कम समय चुनाव प्रचार के लिए दिया, कितने कम समय में सारी चीज इन लोगों ने डिसाइडेड की, किस माध्यम से की, किस प्लानिंग से की, वो इनकी अपनी प्लानिंग है। लेकिन जब हमने अपना झंडा उठाया, जनता से आशीर्वाद लिया, हमने इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन भरने के बाद पूरे वार्ड की एक एक गली, एक एक घर पर हमने पहुंचने का काम किया। किसी ने बोला कि भाई 500 वोट ले लेगा, किसी ने बोला कि 1000 वोट ले लेगा, किसी ने बोला 2000 वोट ले लेगा। लेकिन आज जो अपने आप में सबसे मजबूत कैंडिडेट बने बैठे हैं, जो टिकट पर इतना उन्हें वो है कि भाई टिकट आ गई तो समझो वो पार्षद बन गए। लेकिन आज क्षेत्र की जनता का, मेरे वार्ड की जनता का और एक एक घर से और उनके भी घर वालों का यही है और खुद का भी यही मानना है कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार राजेश डागर जी की टक्कर अगर किसी से है तो उस जो मेरी जनता ने अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दिया कि नीरज प्रेमी से है। और अभी तो वोटिंग में 4 दिन का समय है, कल तक लास्ट प्रचार है, उसके बाद भी 2 दिन मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे विश्वास है अपनी क्षेत्र की जनता पर कि ये टक्कर भी खत्म हो जाएगी, ये 1 नंबर पर हम पहुंचने का काम करेंगे। वार्ड नंबर 2 लेकिन नंबर 1 जी। अच्छा, वार्ड नंबर 2 देखो, हमने तो बहुत कम समय में तैयारी की जी। ऐसे ऐसे कैंडिडेट वार्ड के अंदर हैं जो उम्र में भी ज्यादा हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। पहले भी उन्होंने 2 कई कई चुनाव लड़े हैं, परिवार में सबने चुनाव लड़े, लेकिन मेरा ये पहला चुनाव है। कुछ गलतियां, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वाकई वो एक भावुक में है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अपनी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये तो आप भी अपनी मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के अंदर जाने का काम करें, पूछे और लोगों से कि भाई क्या मामला, क्या माहौल वार्ड नंबर 2 का चल रहा है। बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि भाई टक्कर सिर्फ 2 के अंदर है और अभी 4 दिन का समय है, ये टक्कर 1 की ही रहेगी और 1 नंबर रहेगा। मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है। अच्छा, संसाधन की अगर बात करें, जैसे वो कहे कि उनके साथ में अगर बीजेपी के जो कैंडिडेट उनके पीछे पूरा सिस्टम लगा है, तो आपने भी तो सिस्टम लगा दिया। कहीं बीएसपी का समर्थन ले रहे हैं, तो कहीं कोई पर्सनल जो अच्छे खासे एक वर्चस्व रखते हैं, हाजी करामत अली, उनके भी समर्थन मिलता है और लोगों के भी समर्थन इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी तो कहीं पीछे नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि मजबूत होगा मामला। देखिए, हम लोगों के बीच जाते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग मिल जाते हैं, एक आधा कोई टकरा जाता है, तो उनका सीधा सा कहना होता है कि भाई देश में प्रदेश में सारी जगह, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, सारी जगह बीजेपी की हवा है। और बीजेपी की हवा बताते हुए मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये हवा नगर निगम के अंदर सिर्फ हवा बन के रह जाएगी। भाई नायब सैनी जी आए, तमाम बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों को जिताने के लिए लगाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी का, जिन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया। परिवार के साथियों के एक पुराने ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। हाजी करामत अली जी के लिए उनके दोनों चुनाव में उनके लिए दिन रात मैंने मेहनत की, तो शायद
उसके बदले में उन्होंने मुझे समर्थन दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और बहुत अच्छी तरीके से मेरे लिए पूरे वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा देखिए, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और भी है, लेकिन कांग्रेस का तो कहीं नाम निशानी नहीं। आम आदमी पार्टी वालों को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, उन्होंने भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आज जनता की टिकट पर हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑटो रिक्शा मेरा चुनाव चिन्ह है, जो कि ईवीएम मशीन में चौथे नंबर पर है। और जनता ने, मैंने शुरू से ही, कोई ज्यादा उम्र, मेरी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, सारे उम्र दराज है, सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब अपने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन परिवार का, यार दोस्तों का, समाज का जो साथ हमेशा मेरे सिर पे एक आशीर्वाद के रूप में रहा, आज वो ही देन है कि आज हम टक्कर पर चल रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक मेरे परिवार का साथी इस चुनाव को खुद स्वयं नीरज प्रेमी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई किसी प्रकार की इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने इतना मजबूत करने का काम किया। मेरा तो बल्कि ये भी मानना है कि मुझसे ज्यादा सारे लोग इतना इंटरेस्ट लेकर के इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं, वो इसे एक नंबर पे ले जाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, तो ये जो गाड़ियां घूम रही है, मंत्री की काफिला आ रहा है, मुख्यमंत्री की काफिला आ रहा है, दनादन, अब तो ये देखा जा रहा है कि वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा कि ऐसा ना आपकी जनता, आप इतना लच्छेदार बात तो कर रहे हैं लेकिन गुमराह होकर दनादन वोट कहीं और पड़े। देखिए सुनो जी, आज मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहाँ फरीदाबाद में आ रही हैं, और नायब सैनी जी ने भी वार्ड वार्ड में जाकर के रोड शो करे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मंत्री जी भी, विधायक जी भी धुआंधार अपने कैंडिडेटों के साथ लगे हुए हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र की, जीवन नगर गोची की जनता बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है कि इन विधायक को बने 4 महीने हो गए, उन्होंने 4 महीनों में गोची जीवन नगर को क्या दिया। सेक्टर 55 के अंदर पानी की कमी क्यों नहीं पूरी हो पाई। चाहे मंत्री जी आए, चाहे कोई भी आए, जनता अपने मन में ठान चुकी है। अब वोटर समझदार हो गया है कि कोई भी आ जाए, मैं तो कहता हूं अगर मोदी जी भी आ जाए तो भी किसी को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता विकास कार्यों की तरफ अपना नजर बनाए हुए कि कौन विकास कार्य कर सकते हैं। मैंने छोटी सी ही उम्र में इस क्षेत्र के लिए जो मेरे से संभव हो पाया, समाज में, धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी पूरी रुचि दिखाई है। उसके बदले जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए वो बहुत है। और ये वोट के रूप में 101% बदलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। फिलहाल बड़े मुश्किल से मुलाकात हो रही है, अब आगे हो सकता है मुलाकात हो या फिर अपने चुनाव में बिजी रहेंगे। जनता जो थोड़ी बहुत कहीं ध्यान रख रही है, भटक रही है, तो उससे क्या अपील करेंगे? देखिए, 1-2 साथी होते हैं भटकने के, जिनको भटकाने का काम करते हैं, वो भी यही लोग कर रहे हैं। मुझे मेरे पास फोन कर गाली देने का काम इन लोगों ने किया, मेरा अपमान किया। वो मेरा अपमान नहीं है, वो जनता समझ चुकी है कि वो सब जनता का अपमान इन लोगों ने किया। दूसरे एक हमारे भाई ने किसी काम से इनको फोन किया, उसको किस तरीके से जवाब देने का काम किया, सोशल मीडिया के साथियों ने चलाया, न्यूज रिपोर्टरों ने चलाया। वो जनता समझ चुकी है कि जीतने के बाद ये क्या हाल करेंगे। कमेंट करने पर हमारे पूर्वांचल एक भाई को किस तरीके से धमकाने की कोशिश की, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब इनके धमकावे में, इनके डरने वालों में से नहीं है। जहां भी मैं, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए अगर वो कहीं किसी दिक्कत, किसी परेशानी में है, उसके लिए हर संभव मदद करने के लिए मैं तैयार खड़ा था और खड़ा रहूंगा। चाहे चुनाव का परिणाम कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो 1-2 साथी उधर उधर भटक रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा, अभी समय है, अपने सही जगह लौटाओ, एक विकास की तरफ लौटाओ। इस क्षेत्र को चमकाना ही हमारी नीयत है, इस क्षेत्र में विकास करानी ही हमारी नीयत है। पार्षद बनने का मतलब यही नहीं सिर्फ सत्ता की सीट पर बैठकर दादागिरी या फिर कोई गुंडागर्दी जिस तरीके से इन लोगों ने फैला रखी है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। घर घर को पता है कि इनके परिवार का और इनका कितना बुरा हाल है। इस क्षेत्र के अंदर की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हर गली, हर मोहल्ले, हर सेक्टर की गलियों में है इन लोगों की गलतफहमी। ये जनता आने वाली 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उससे बिल्कुल दूर करेगी, मुझे पूरा विश्वास है।